साथियों नमस्कार। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीएसबी जो है उसका उपयोग कैसे करें, कब करें, क्यों करें। ठीक है, देखिए पीएसबी का काम है एक ऐसे बैक्टीरिया को आपके उसमें ऐड करना है, स्पॉन ऐड करने के पहले, जस्ट पहले आपकी कंपोस्ट में, जो कि गर्मी और फॉर्मलिन डालने के कारण मर गया, लेकिन हमारे काम का था। उस बैक्टीरिया का काम होता है फॉस्फेट और फास्फोरस से जुड़े हुए जितने कंपाउंड हैं उनको तेज़ी से तोड़ना और आपके पौधे की जड़ या फिर मशरूम की जड़ यानी माइसीलियम को उपलब्ध कराना, जिससे माइसीलियम का पोषण अच्छे से हो। ये जब आप कोई फलों की खेती करते हैं तो आप फॉस्फेट या फास्फोरस से जुड़ी चीज़ें डालते हैं ना खेत में, ठीक वही बात है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है कि आपके फॉस्फेट एसएसपी जो आपने यूज़ किया है, फास्फोरस से जुड़ी हुई जो चीज़ें आपने डाली हैं अपने, या आपके नेचुरली आपके रॉ मटेरियल में अवेलेबल है, उसको तोड़ के फटाफट तोड़ता है और अपने भोजन का हिस्सा खुद ले लेता है। नहीं, बाकी चीज़ें वो तेज़ी से रिलीज़ कर देता है, तो वो तेज़ी से आपके जड़ों को मिलता है यानी माइसीलियम को मिलता है। तो पीएसबी का काम प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं है, गति बढ़ाना है। ठीक है, तो अगर किसी को जल्दी जल्दी जैसे थोड़ा क्रॉप फास्ट करनी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सब चीज़ें गलत हैं, पीएच गलत है, ह्यूमिडिटी गलत है, आपका CO2 गलत है, डेंसिटी, आपकी कंपोस्ट में दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, आपके मेथड में कहीं और प्रॉब्लम है, तो आपका पीएसबी जादू कर देगा। या वेराटिक्स के बारे में लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने कुछ गलतियां की, वेराटिक्स डालूंगा तो जादू कर देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सब चीज़ का अपना रोल है, उसको समझिए। तो पीएसबी काम है, जब सब कुछ सही है तो स्पीड बढ़ा देगा। ठीक है, तो उपयोग कैसे करना है, ये भी एक बैक्टीरिया है सुडोमोनास की तरह, तो ये भी मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को। लक्ष्य ये है कि हर जगह पहुंच जाए। अब चूंकि अगर आपकी कंपोस्ट ऑलरेडी बहुत गीली और आप ज़्यादा पानी में डाल के इसको स्प्रे कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको कम छोटे स्प्रे से कर सकते हैं, बैगों के ऊपर भी कर सकते हैं। बीज डालने के बाद ये हर जगह मल्टीप्लाई करके पहुंच जाएगा। अब बात आती है इसको दे कैसे, तो 10-12 घंटे इसको एक हल्के मीठे पानी में डाल के छोड़ दीजिए। अब जैसे 1 लीटर पानी में आपने 2-3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम से ज़्यादा चीनी मत डालिए और 5 से 10 ग्राम आपने पीएसबी डाल दिया। ये 12 घंटे में काफ़ी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उस पानी को आप जाके बैगों के ऊपर स्प्रे कर दें, या फिर आप कंपोस्ट पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कुछ दिन आपके कंपोस्ट डाल चुके हैं, 2-4-5 दिन बीत गया, फिर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या करेगा, थोड़ी स्पीड बढ़ाएगा आपके माइसीलियम बढ़ने की। ठीक है, तो इस तरह से आपको उपयोग करना है पीएसबी का, कि जब भी कोई बैक्टीरिया मैं बोलूँ ना, तो उसका इसी तरह से मतलब है, उसको मल्टीप्लाई करो, यूज़ करो, है ना। थैंक यू। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। साथियों नमस्कार। बहुत ठंड का समय है और आप लोग काम में लगे होंगे, लेकिन मैं एक अपडेट कर दूं, जो लोग अभी सूडोमोनास बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, उसको उपयोग कैसे करना है वो मैं ऐड कर दूं। ठीक है, देखिए वो बैक्टीरिया है, वो टाल्क मतलब पाउडर है ना, हमारे आपके शरीर में जो पाउडर लगता है उसकी जैसी एक चीज़ पे होस्ट करके लैब आपको पैकेट में बंद करके भेजती है। तो उसको ला के पहले एक पानी में डालना है। ठीक है, और पानी में डालना है, और अगर वो पानी हल्का सा मीठापन, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लीटर पानी लिया है तो उसमें हार्डली 2-3-4 ग्राम चीनी या हल्का पाउडर गुड़ डाल दिया, हल्का मीठापन दे दिया, और उसमें 5 से 10 ग्राम के बीच आपने सूडोमोनास का पाउडर डाल दिया। अगर लिक्विड आया है तो लिक्विड डाल दिया। अब उसको आप 10 से 12 घंटे छोड़ दीजिए। ठीक है, उससे होता क्या है, 10-12 घंटे में वो मीठा पानी, हल्का मीठा पानी पाके वो बैक्टीरिया जागृत हो जाता है। जागृत का मतलब ये है कि वो अपना प्रजनन कार्य शुरू कर देता है, अपना जीवन शुरू हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जैसे आप ईस्ट में करते हैं ब्रेड बनाने के लिए ना, ठीक वैसा ही है ना। और उसके बाद उसको आप जाके हर बैग की सतह पे या अपने बेड की सतह पे स्प्रे कर देंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या दिक्कत आएगी कि आपको लगेगा कितना पानी लें, मेरे इतने 1000 बैग हैं या इतने 100 बैग हैं तो कितना लें। लक्ष्य ये है कि आपकी छोटी स्प्रे मशीन से वो आप हर सब तक पहुंच जाए, सब बैगों तक की सतह तक पहुंच जाए, क्योंकि वो कोई केमिकल नहीं है, वो अपने आप को बैक्टीरिया है, तो अपना प्रजनन करके पूरे बैग में पहुंच जाएगा धीरे धीरे। और वो करेगा क्या, जो मशरूम के प्रजनन को रोकने वाला हार्मोन है, जो मशरूम के शरीर से खुद ही पैदा होता है, जब मशरूम पैदा होता है उसके शरीर से वो हार्मोन खुद ही पैदा होता है, ये बैक्टीरिया उस हार्मोन को खा जाते हैं
और ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बल्कि इसका उपयोग आप अपनी दूसरी घर में भी अपने प्रदूषण को कम करने के लिए, कोई भी डेंजरस केमिकल होता है उसको ये खा के ब्रेक कर देते हैं, जिससे कि हमारे लाइफ में यूज़फुल हो जाता है। अपनी दूसरी खेती में भी इसका इस्तेमाल है, सिर्फ मशरूम में नहीं, ठीक है। तो आप और पढ़ाई कीजिएगा इंटरनेट पे इसके बारे में, लेकिन तो आप उसको जब स्प्रे कर देंगे तो 2-4 दिन लगेंगे, उसको पूरा बैग में फैल जाएगा मल्टीप्लाई करके, और वो आगे अब अच्छा कब यूज़ करें? आप स्पॉनिंग के बाद लगभग 4-5 दिन पहले आप यूज़ कर सकते हैं। स्पॉनिंग हो गई उसके बाद केसिंग करने वाले हैं, उसके पहले केसिंग में भी मिला सकते हैं, केसिंग के पहले में भी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आप केसिंग में मिला देंगे तो भी ये फैल जाएगा। अगर आपको बैग में नहीं करना है तो सबसे आसान है कि आप अपनी केसिंग सॉइल में इसको मिला दीजिए, ठीक है, स्प्रे कर दीजिए अच्छे से, और उसके बाद केसिंग कर दीजिए रेडी केसिंग में। और कुछ इसमें नहीं मिलाना है, स्टरलाइज्ड है, ये स्टरलाइज्ड रहनी चाहिए केसिंग हमारी। तो ये नहीं कि उसमें चींटियाँ चढ़ जाए, और इतना मीठापन मत कर दीजिए कि चींटियाँ चढ़ जाएँ आपके कंपोस्ट पे, बहुत माइनर हल्का सा है, बैक्टीरिया के लिए उतना ही बहुत होता है। तो आप उससे आपका लाभ है, ठीक है। केसिंग में डालने से फ़ायदा ये है कि आसान है करना, और केसिंग में डालने से ये फ़ायदा है कि आगे वो कंपोस्ट में भी अपना चला जाएगा, अपना काम करेगा। आप कंपोस्ट पे भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।